आज हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ये फंक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इनको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इससे पहले हम फॉर लूप, इफ कंडीशन और बाकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी कमांड्स। तो आज हम मैं फंक्शन को एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कमांड्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लिखते थे फंक्शन नेम, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी इनपुट वेरिएबल होता है उसका वो लिखते हैं और साथ में अंडरस्कोर, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉलन यूज करते हैं, सेमी कॉलन नहीं यूज करना, कॉलन, देन इक्वल टू साइन, और फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं फंक्शंस की वो सारी की सारी सेमीकोलन के साथ लिखते जाते हैं। एंड पे अगर तो हमारे पास आप रिटर्न की कमांड यूज नहीं करना चाहते, जो भी आउटपुट है वो वेरिएबल लिखते हैं या जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं फंक्शन की, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप रिटर्न की कमांड यूज कर लें और जो भी आउटपुट लेना चाहते हैं उसको इस रिटर्न की कमांड में लिखते हैं। ये एक सादा सा सिंटैक्स है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की हैं, हम अगर हमारे फंक्शन की सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो फिर हम ये स्मॉल ब्रैकेट यूज ना भी करें तो फिर भी ठीक है, और रिटर्न की कमांड भी चाहे ना यूज करें, लेकिन फिर सेमीकोलन यूज नहीं करना होगा। ये सारी चीजें मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम इस फंक्शन को डिफरेंट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम हम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट potential energy between the charges q1 is equal to a, q2 is equal to b, and separation between the charges r is equal to 0.5 using function. तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, डेट इज k(q1 q2 ओवर r). मैं फंक्शन का नेम pe रख देता हूँ। अब हमें पता है कि हमारे तीन इनपुट पैरामीटर्स हैं, q1 अंडरस्कोर, हर वेरिएबल के बाद कॉमा यूज करना है, q2 अंडरस्कोर, कॉमा r अंडरस्कोर, देन कॉलन इक्वल टू साइन। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन की इनपुट वेरिएबल्स हैं वो ग्रीन कलर में हैं सारे के सारे, और जो k है वो ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में इसलिए कि k को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और आपको पता है कि जितनी भी कमांड्स होती हैं वो ब्लैक कलर में आती हैं। तो अब मैंने ब्रैकेट्स भी यूज नहीं की क्योंकि ये सिंगल एक स्टेटमेंट है, तो मैं इसको शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया। तो हमारे पास चार्ज q1 है a, q2 है b और r है 0.5। दैट्स द आंसर। k की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की, तो इसलिए हमारे पास k एज इट इज अपीयर हो रहा है। a और b भी हमने बेसिकली सिंबॉलिक कैलकुलेशन की है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं की। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि दिस दैट इज न्यूमेरिकल एग्जांपल, लेकिन इसमें फंक्शन को बार बार कॉल किया जा रहा है, जिसमें चार्ज है -3 कूलम q1 और 2, 3, 4 अप टू 12 कूलम चार्ज है q2, और हर दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो 0.5 मीटर की है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो हमें रेपिटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, डेट मीन्स लूप यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं, आई डोंट रिमेंबर बाकी कि हमने कौन से लूप्स बाकी पढ़े हैं, और मैं आपके सीआर से डिस्कस कर लूँगा। तो फंक्शन मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ, इसी फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। अच्छा, अब मैं k की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। q1 को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, q1 इज इक्वल टू -3 कूलम, और r को भी डिफाइन करते हूँ, डेट इज 0.5 मीटर। फॉर, क्योंकि हमने रेपिटेशन हर q2 के लिए हमने हमारे पास डिफरेंट q2 के चार्जेस हैं, तो हम हर चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे। फॉर q2 इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है,
Q2 is less or equal to 12. यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज करना C++ की तरह, यहाँ पे आपको कॉमा ही यूज करना है। Q2 प्लस प्लस, और अब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ। Q1 Q2 R, मैंने शिफ्ट एंटर किया, कोई आउटपुट नहीं आई। क्यों? आपको पता है कि जो फॉर लूप होता है, हम उसमें जो भी आउटपुट है हमें प्रिंट करवाना पड़ती है। प्रिंट, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। मज़ीद भी हम इसके प्रिंट कर सकते हैं। Q1 Q2 को भी प्रिंट किया जा सकता है और कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये डेकोरेशन है, आप खुद देख लीजिएगा इसको। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज the time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi square root L over g, where g is equal to 9.8 meter per second square. Write a program to compute the time period for L varying between 0.8 to 1.6 in steps of 0.05 meter. तो आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करना है, जिसमें लेंथ वेरी करनी है 0.8 से 1.6 तक इन स्टेप्स ऑफ 0.05 मीटर। चलें, इस एग्जांपल को भी हम फंक्शन को यूज करके करते हैं। तो मैं इसका टाइम पीरियड का एक फंक्शन बना लेता हूँ टीपी। इसमें जो इनपुट है मैं सिर्फ लेंथ देता हूँ, इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ SQRT L ओवर G। तो अब मुझे G को भी डिफाइन करना होगा, दैट इज 9.8। तो अगेन फॉर लूप, फॉर, अब लेंथ की जगह मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं L नॉट यूज करता हूँ। L नॉट इज इक्वल टू 0.8, L नॉट इज लेस और इक्वल टू 1.6, L नॉट इज इक्वल टू L नॉट प्लस 0.05 मीटर। अगेन मुझे प्रिंट की कमांड यूज करना होगी, तभी प्रिंट आउटपुट प्रिंट होगी। TP इंटू L नॉट। तो ये सारी के सारे टाइम पीरियड्स हमारे डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंगली आ गए। मैं इसको देखते हैं, हम थोड़ा सा लेंथ भी साथ में प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट की कमांड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर लेंथ इज इक्वल टू L नॉट टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो हर लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम फंक्शंस को यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फोर्थ एग्जांपल है, दैट इज रिलेटेड टू रेडियोएक्टिव डिके, जिसमें रेडियोएक्टिव डिके का फार्मूला दे दिया गया है और आपने टाइम को वेरी करना है 0 to 16 स्टेप्स ऑफ 5 आवर्स, और रेडियोएक्टिव डिके को कैलकुलेट करना है। मीन आपने जो न्यूक्लियॉन्स हैं आफ्टर एवरी 5 आवर्स वो कितने रह जाएंगे वो प्रिंट करवाने हैं। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे फंक्शन को हमने कैसे यूज करना है। तो मज़ीद जो डिस्कशन होगी फंक्शन से रिलेटेड, हम उसको जब ऑनलाइन सेशन करेंगे तो तब उसमें डिस्कशन कर लेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब मैं वहाँ पे दूंगा। तो ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा सबको, आप इसको सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन हो आप नोट कर लीजिएगा। हम वीक में एक दफ़ा लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर कर लिया करेंगे। ओके।